जरा गौर से देखिए, मेरी भारत माता की धरती पीली चादर से ढक गई है। उत्सवों का राजा, वसंत का महीना चल रहा है और उसमें भी पंचमी का दिन यानी वसंत पंचमी का आगमन होने वाला है। मां सरस्वती की पूजा से पूरा भारत आह्लादित रहेगा। तो भारत माता को प्रणाम करते हुए आज सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। सारे बाल बच्चों को बहुत ढेर सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। और मैं बहुत खुश रहता हूं बसंत पंचमी के दिन। आप सभी बहुत खुश रहा कीजिए, ये ज्ञान का दिन है। और हाँ, पीले पीले कपड़े जरूर पहनना। तो आज की बातचीत में हम सरस्वती मैया के पूजन को समझेंगे। कब करना है, कैसे करना है और मैया से क्या क्या जो हमारे नुकसान चल रहे हैं आजकल, उनके लिए लाभ कैसे लेना है। बातचीत शुरू करें। विद्या बहुत महत्वपूर्ण है और वैसे भी जो युग अगर ये चल रहा है इसको ध्यान से देखें तो, और इससे भी महत्वपूर्ण जो 2015 मई से लेकर 10 वर्ष होंगे वह ज्ञान के वर्ष होंगे। बहुत महत्वपूर्ण है और वैसे भी जो युग अगर ये चल रहा है इसको ध्यान से देखें तो, और इससे भी महत्वपूर्ण जो 2015 मई से लेकर 10 वर्ष होंगे वह ज्ञान के वर्ष होंगे। तो जो लोग ज्ञानी हैं, अपने क्षेत्र का ज्ञान रखते हैं, वह उठेंगे और बहुत उठेंगे। इसलिए हाथ में देखिए विद्यार्जन कैसे हो सकता है, किसको विद्या प्राप्त होगी, किसको ज्ञान के लिए बहुत संघर्ष करना है, मेहनत करनी है। इसका निराकरण भी इसी दिन से शुरू हो सकता है। तो चलिए सुन लीजिएगा। पहले मैं आपको पूजा का समय बता दूं। पंचमी तिथि 24 तारीख को सुबह 5:16 पर शुरू होकर रात को 2:36 तक रहेगी। 24 जनवरी को सुबह 8:30 से 9:51 तक पूजा करिए। इस समय पूजा करना, विद्या आरंभ करना और कोई भी अन्य शुभ कार्य प्रारंभ करना बहुत अच्छा रहता है। इस लगन में कार्य प्रारंभ होगा, प्रभु शुभता भी देंगे और शुभता स्थिरता के साथ देंगे। माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाए जाने वाले इस पर्व को विद्या आरंभ करने के लिए शास्त्रों में विशेष मुहूर्त माना गया है। विद्या आरंभ अगर हो चुकी है तो इस दिन विद्यार्थियों को, बच्चों को कोई प्रण लेना चाहिए, वह जीवन में क्या करना चाहते हैं और उस संबंधी कार्य विद्या इस दिन प्रारंभ करें। इस दिन लिखें अवश्य कुछ, इस दिन कॉपी पुस्तकों की पूजा अवश्य करें। वसंत पंचमी के दिन महिलाएं भी पीले वस्त्र धारण कर मां भगवती सरस्वती की आराधना करती हैं। इस दिन कलाकार भी मां की आराधना करते हैं। मां कला की देवी है, वाणी की देवी है, विद्या की देवी है, न्याय की देवी है। इस दिन इनकी पूजा करने से बहुत लाभ होता है। तो कैसे करें पूजा? सबसे पहले गणपति जी का पूजा करके फिर भगवती सरस्वती को गंगा जल, फिर दूध, फिर दही से स्नान कराइए, फिर जल से पुनः स्नान कराइए। उसके बाद धूप और दीप से पूजन कीजिए। मां भगवती सरस्वती को पीले पुष्प अर्पित करना है, फिर पीले चावल और बेसन की मिठाई का भोग उन्हें लगाना है। पीले चावल और मिठाई फिर कन्याओं में अवश्य बांटे। देखिए, मेरा कोई भी पर्व बिना बांटे नहीं होता। मैं खिलाता हूं फिर ही खा सकता हूं, इसलिए मेरा सिद्धांत अटल सिद्धांत है। आप भी कोई पर्व बिना किसी गरीब को भोजन दिए कभी मत मनाया कीजिए, वह निरर्थक है। दान आवश्यक है। फिर दान देने के बाद एक मंत्र है, उससे आप यज्ञ कीजिए या उनका दान निकाल कर रख लीजिए। आप हवन करके तदुपरांत ये दान उनको कर दीजिएगा। हवन क्या है? ओम श्रीम ह्रीम सरस्वते नमः। सिंपल है।
ओम श्रीम भ्रीम सरस्वते नमः। इससे आपको यज्ञ करना है, 108 आहुतियां देनी है और एकाग्रता से, कोई हल्कापन मत कीजिएगा, फालतू की हंसी मजाक बात कुछ नहीं, पूरी गंभीरता के साथ अपनी पुस्तकों, अपने वाद्य यंत्रों का पूजन इस दिन कीजिए और जो कलाकार हैं वह मां के चरणों में अपनी कला को अर्पित करें। इस दिन जो नियम है वह गुरु से आशीर्वाद लेकर कुछ प्रवचन सुनने का भी है। तो पूजा एक उत्सव तो होती ही है, लेकिन केवल मौज मस्ती नहीं होती है। हर दिन विशेष की, हर मुहूर्त विशेष की एक महानता है, उस महानता का लाभ भी मिलता है। ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं, शास्त्रों में जो लिखा है वह अक्षरशः सही है। तो लिहाजा आप लोगों को इस दिन इस प्रकार से पूजा के लिए जुटना है, गंभीरता के साथ और एक आह्लाद के साथ, खुशी के साथ इस पूजा को पूर्ण कीजिए और प्रवचन सुनिए या कोई ज्ञान की बात सुनिए, माता पिता से सुनिए, तदुपरांत कुछ पढ़िए, लिखिए, कला का अभ्यास कीजिए। और आप जिस भी क्षेत्र के हो, आप चाहे मीडिया के हो, आप चाहे व्यापारी हो, अपने क्षेत्र के बारे में कुछ अच्छा सोचिए और मां को बताइए और उनसे आप वरदान मांगिए। आपको मालूम है, आपके हाथ से पता चल जाता है कि आप में ज्ञान कितना है, बुद्धि कितनी है, कितनी आप एजुकेशन लेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। और कहीं कोई कमी है, उपाय बिना तो अपना काम चलता ही नहीं, तो वह उपाय भी बताऊंगा। लेकिन अभी दिन अच्छा गुजारना है, इसलिए मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल पहले बताऊंगा। मेष राशि, आज व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, लाभ रहेगा, परिवार में भी प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। आगे बढ़िए, काम कीजिए। बस एक सावधानी जरूरी है, शत्रुओं से संभल कर रहे और एक उपाय, हरी सब्जी का दान कीजिएगा। वृषभ राशि, आज शत्रु शांत रहेंगे, कार्य बिना विघ्न के चलते रहेंगे, दिन अच्छा है। सावधानी क्या रखनी है? जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उपाय, सफेद वस्त्र पहनिएगा। मिथुन राशि, आज पेट संबंधी कष्ट हो सकता है, कोई अन्य शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, संभाल कर रहना है। एक सावधानी रखनी है, सात्विक भोजन कीजिए और गरिष्ठ भोजन से बचिए। उपाय क्या? आंवले का सेवन करें। कर्क राशि, आज परिवार में अनबन हो सकती है, दिन शुभ नहीं है। एक सावधानी, दिन क्रोध से बचे, कहीं आपकी वजह से झगड़ा ना हो जाए। उपाय क्या करना है? दूध का दान गरीब को कीजिए, फिर अपने काम पे चलिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि आप आपकी बुद्धि और आपका ज्ञान अपने हाथ पर दे सकते हैं। ये हमारी पैथोलॉजी है, सब कुछ है यहाँ पर। कैसे? अभी बताता हूं। ये उंगली जितनी सीधी होगी और जितनी लंबी होगी, ये मान लीजिए पहला पोर है, ठीक है ना, ये अनामिका है, ठीक है। तो ये उंगली इस पोर तक आनी चाहिए। यहां पर ये उंगली छोटी है, ये जितनी छोटी होगी व्यक्ति बोलने में उतना परफेक्ट कम होगा, हकला सकता है, अपनी बात कह नहीं पाएगा, एक्सप्रेशन उसका वीक होगा। लेकिन इस पोर से ये उंगली जितनी ऊपर निकलती चली जाएगी, वह व्यक्ति बोलने में प्रखर होगा, अपनी बात को सही तरीके से, सही शब्दों में आपके पास तक पहुंचा देगा। और ये इस वक्त की जरूरत है। यदि आप बहुत थोड़े समय में सटीक एक्सप्रेशन नहीं दे पाते, अपनी सटीक बात कह नहीं पाएंगे, तो आप जीवन में पिछड़ जाएंगे। हाँ, मैं बोलता, अगर जहां आपने ऐसा कहा, वक्त निकल गया, क्योंकि मशीन की सोसाइटी है आजकल, ये मशीन के साथ चलना है, आपको बहुत फास्ट होना है। तो ये 3 चीजें मैंने दिखाई, आप ऐसे बढ़िया बोलिए। और एक चीज और, अगर ये यहां पर ये 2 रेखाएं इस तरीके से हैं, है ना, या यहां पर कुछ खड़ी हुई रेखाएं हैं, तो आप गजब के कलाकार भी होंगे। चाहे उस कला का मुजाहरा आप करें या ना करें, वो एक अलग बात है, लेकिन आपके अंदर कला होगी, चाहे पाक कला हो, चाहे ड्राइंग पेंटिंग की कला हो, या वो गीत संगीत की कला हो, कोई ना कोई कला होगी। अब ये नहीं है हाथ में, हो रहे होंगे निराश, बस निराश मत होना।
प्रभु कभी भी सारे खिड़की दरवाजे बंद नहीं करते, हमेशा जगह छोड़कर रखते हैं। बस इंसान उसको पहचाने और उस रास्ते पर चले। उपाय है, आप उपाय कीजिए। इन लक्षणों में यदि कमी भी होगी तो वह ठीक हो जाएगी। समझ गए आप? अब क्या है, कहीं कोई कमी है तो उपाय है हमारे पास। और बोलना यानी एक्सप्रेशन इस दुनिया में आपको आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है, बहुत से भी बहुत ज्यादा। उसको दुरुस्त करने का उपाय भी। लेकिन दिन अच्छा गुजारना है, इसलिए सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों को फटाफट उनका हाल बता देता हूं। सिंह राशि, आज आप कार्य पूरी तन्मयता से करेंगे। कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, सहपाठियों का सहयोग मिलेगा और लाभ भी बना रहेगा। एक सावधानी जरूरी है, इस दिन अहंकार मत कीजिएगा। उपाय, सूर्य के 12 नाम लीजिए और काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। कन्या राशि, आज गले संबंधी कष्ट हो सकते हैं तथा नाक भी प्रभावित रहेगी। प्रतिष्ठा वाली नाक नहीं, जुकाम वाली नाक, ध्यान रखिएगा। सावधानी क्या रखनी है, ठंड से बचिएगा और राय मेहरबानी कम बोलिएगा, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। आज उपाय क्या करना है, चावल का दान कीजिए, काम पर चलिए, सब अच्छा। तुला राशि, आज आपके पुराने रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और मान सम्मान में वृद्धि होगी। किसी व्यक्ति विशेष से मुलाकात भी हो सकती है, आशीर्वाद प्राप्त होगा। सावधानी क्या रखनी है, अति महत्वाकांक्षी होने से बचिएगा। और उपाय, काजू और मखाने का सेवन कराएं भी और करें भी, लाभ होगा। शुक्र मजबूत हो जाएगा ना, तो अच्छा ही अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, आज आपके कार्यों में विघ्न आ सकता है और धन की हानि भी हो सकती है। दिन अच्छा नहीं है, सावधानी रखिएगा। महत्वपूर्ण निर्णय इस दिन मत लीजिए। और उपाय क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। बजरंगबली की जय। अब सुनिए उपाय। वाणी दोष से समाप्त होगा, विद्यार्जन भी होगा। पहला उपाय है, वागेश्वरी देवी भी बोला जाता है ना, तो मां वागेश्वरी के सामने आसन पर बैठ जाइए, विराजमान हो जाइए। और मैं फिर कहूंगा, ध्यान कीजिए। समस्या यह है कि ना तो मेरा कोई उपाय, ना मेरी कोई पूजा ध्यान के बिना पूरी होती है, इसलिए ध्यान करना पड़ेगा। शास्त्र यही कहता है, यदि शास्त्र को मानते हैं तो यही है। ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए। और जो मंत्र अब मैं आपको बता रहा हूं उसका 1.25 लाख जप कीजिए, अगर कर सकते हो तो एक दिन में, और नहीं कर सकते हो तो आज से शुरू कर दीजिए। ये मंत्र पूर्ण होते होते, यानी 1.25 लाख पूर्ण होते होते आपको बोलने के तौर तरीके पता चल जाएंगे। देखिए, ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, यहां आपको दिखना भी अच्छा है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है, यहां आपको बोलना बहुत अच्छा है। यहां बोलना मैटर करता है, वाणी मैटर करती है, भाषण मैटर करता है। बहुत बड़े बड़े पद भाषण के दम पर मिल सकते हैं। सुनिए मंत्र, ओम वाग्वादिनी स्वाहा। बस अब बोली 1.25 लाख कर सकते कि नहीं? कर सकते हैं। ओम वाग्वादिनी स्वाहा। और करना क्या है, कमल गट्टे की माला से इसको जपना है, बस, और सब ठीक करेंगे प्रभु। अच्छा, नजर दोष से भी टेंशन तो रहती है ना, बताऊंगा गुरु मंत्र में। लेकिन अभी धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोग कह रहे हैं कि उनको दिन अच्छा गुजारना है, तो उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बता दो जल्दी से। तो सुनिए, धनु राशि, आपको यात्रा करनी पड़ सकती है तथा यात्रा से लाभ भी रहेगा। दिन अच्छा है, इसलिए रुके हुए कार्य को पूर्ण कीजिए। बस एक सावधानी चाहिए, जो आपकी खास वस्तुएं हैं उनका विशेष ध्यान रखिएगा, बाकी सब ठीक है। उपाय, अपने गुरुजी का स्मरण कीजिएगा, या कोई सत्संग में आप जा सकते हैं तो जाइएगा, या कुछ अच्छे विद्वान लोगों का, बुजुर्ग लोगों का सम्मान करते हुए कुछ वक्त उनके साथ गुजारिएगा। सत्संग हो जाएगा, बृहस्पति मजबूत, काम बढ़ेगा। मकर राशि, आज कार्यस्थल पर अनुकूलता रहेगी और उच्च अधिकारी की कृपा बनी रहेगी। एक सावधानी जरूरी है, धार्मिक कार्यों में बाधा उत्पन्न करने से बचिएगा। उपाय क्या करने हैं, नाक साफ करिए, फिर घर से निकलिए या अपना दिन शुरू करिए, सब अच्छा होगा। कुंभ राशि,
आज शारीरिक अस्वस्थता हो सकती है, ध्यान रखें, और सरकारी कार्यों में परेशानी भी हो सकती है। एक सावधानी बरतनी है, निंदा और चुगली मत कीजिएगा, नहीं तो मुश्किल में आप फंसेंगे। और उपाय, अपने घर में गंदगी साफ स्वयं कीजिएगा अभी अभी अभी, फिर काम पर चल दीजिए, सब अच्छा होगा। मीन राशि, आज मानसिक पीड़ा हो सकती है तथा कार्य छूट जाएंगे, बाधाएं आएंगी, अधूरे रह जाएंगे, इसलिए एक सावधानी जरूरी है। सावधानी क्या है? वाहन और यात्रा दोनों से दूर रहिए इस दिन, तो अच्छा रहेगा। नहीं दूर रह सकते तो ये उपाय कर लीजिएगा। गाय गुरु मंदिर में से किसी की भी एक सेवा मिल जाए आपको तो इस दिन खूब सेवा करिए, फिर काम पर निकलिए, अच्छा होगा। तो गुरु मंत्र में बहुत खास बात मुझे आपको बतानी है, नजर से बचाना है अपने बच्चों को, अपने बहु बच्चों को। लेकिन उससे पहले विश यू अ हैप्पी बर्थडे। अब सुनिए आपके आने वाले 12 महीनों का हाल। आपके आने वाले 12 महीने ये मिश्रित फल देंगे, कभी तो अच्छा होगा, कभी बुरा होगा। जहां एक और नए नए काम करने का मौका मिलेगा, नए नए लोग आपको मिलेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे, वहीं कुछ पुराने लोग आपसे दूर भी हो सकते हैं, बिछो भी उनका हो सकता है, मित्रों का भी बिछो हो सकता है। हो सकता है आपको घर से दूर अपने बुजुर्गों से दूर जाना पड़े, या बुजुर्गों का कहीं ट्रांसफर हो जाए, उन्हें दूर जाना पड़े। इस वर्ष क्रोध आपको बहुत नुकसान देने वाला, आपका बिछो भी उनका हो सकता है, मित्रों का भी बिछो हो सकता है। हो सकता है आपको घर से दूर अपने बुजुर्गों से दूर जाना पड़े, या बुजुर्गों का कहीं ट्रांसफर हो जाए, उन्हें दूर जाना पड़े। इस वर्ष क्रोध आपको बहुत नुकसान देने वाला, आपका अहम ईगोज बहुत नुकसान देने वाली है, उसकी वजह से आपकी तरक्की रुक सकती है। प्रतिष्ठा और आर्थिक नुकसान आपको सहना पड़ सकता है। गुरु और ज्ञानियों का सानिध्य आपको मिलेगा। अब जहां कमियां रह गई हैं, ये वाला उपाय कीजिए, बहुत बढ़िया उपाय है। बुआ और बहन का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये पूरे 12 महीने आपके बुध और बृहस्पति को खराब करेंगे। उसको मजबूत रखने के लिए आपको बुआ और बहन का बहुत ध्यान रखना, उनसे जलना नहीं, और प्रत्येक अष्टमी पर कन्याओं को भोजन करा देना, उनको जो दान दे सकते हैं दान देना, बुआ और बहन को उपहार देते रहना, और गाय को हर बुधवार चारा दीजिए। काम पर चलिए, प्रभु ने चाहा तो ये 12 महीनों में आपको तरक्की मिलेगी और आपके क्रोध अहंग के कारण नुकसान नहीं होगा। चलिए अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, और आप ये ईमेल आईडी नोट करके रखिएगा। हमारी ईमेल आईडी है goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख भेजिएगा, नाम और फोन नंबर के साथ। प्रभु साहब ठीक करेंगे। ओम। भास्कर जी से बात करते, पुणे से हमारे साथ है। राम राम भास्कर जी। राम राम गुरु जी। जी, तो आपके संकट है, तबियत से प्रॉब्लम है। मैं जिस कंपनी में काम करता था, करीब 12 साल में इस कंपनी में काम किया, और अचानक जॉब छोड़ना पड़ा। जी हाँ। प्रेसिंग के ऊपर, और 1 साल के बाद उन्होंने केस वगैरह डाल दिया मेरे ऊपर। जी ठीक है। आप चिंता नहीं करिए, ये चीजें जो है बहुत जल्द ठीक होंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बुरे वक्त आते हैं, 2-3 महीने के अंदर अंदर ये उपाय करने से चीजें ठीक हो जाएंगी। उपाय ये करना है, एक तो आपको सच्चे रुद्राक्ष लेने हैं। रुद्राक्ष लेकर उसको रात में भिगो दिया कीजिए। एक तांबे के बर्तन में पानी डालिए, रुद्राक्ष डालिए और एक छोटा सा शंख डाल दीजिए, और सुबह उसको छानकर पी लिया कीजिए, और हल्का गुनगुना करके पिया कीजिए। दूसरा जो उपाय आपको करना है वो बहुत गौर से सुनिए। हर शनिवार को एक छाता किसी गरीब को दे दिया करें। ऐसा 11 शनिवार तक लगातार आपको करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है एक पीपल का गिरा हुआ पत्ता उठा लिया कीजिएगा मंगलवार को, उस पर राम राम लिखिए और हनुमान जी को अर्पित करके उसको प्रवाहित कर दिया कीजिए। बस ये कर दीजिए, प्रभु ने चाहा तो 2-3 महीने के अंदर एकदम चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी, एकदम कंट्रोल में आएंगी। सुधांशु जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम सुधांशु जी। राम राम गुरु जी, बहुत बहुत सादर चरण स्पर्श। जी सर, बहुत खुश रखे आपको। जी कैसे हैं आप गुरु जी? एकदम अच्छा भैया, एकदम अच्छा जी। गुरुजी मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे इष्ट देव कौन है? अरे वाह जी, क्या है डेट ऑफ बर्थ? गुरुजी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 अगस्त 1977। टाइम? शाम को 5:15।
और बर्थ प्लेस? रामपुर यूपी। माँ दुर्गा आपके इष्ट हैं। माँ दुर्गा की आप नियमित पूजा कीजिए। माँ का दुर्गा स्वरूप ही आपका इष्ट है, उनकी आराधना किया कीजिए। और चूंकि आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा तो मैं 2 उत्तर अपनी तरफ से दे रहा हूँ आपको बोनस में। पहली चीज ये है कि आपका मुख्य ग्रह शुक्र है, अच्छी स्थिति में है। और अब गुरु मंत्र देखिए, नजर दोष से मुक्त होने के लिए आपको एक बहुत सटीक उपाय बता रहा हूं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार शुद्ध घी के दीपक जलाने। और दीपक कैसे बनेंगे? आटे के 9 दीपक बना लीजिए और उसमें जितना घी आप डाल सकते हैं वो अपना घी डालिए। उसके बाद अपनी लंबाई के बराबर कच्चा सूत ले लीजिएगा। कच्चा सूत अपनी लंबाई के बराबर 9 बार नाप लीजिएगा, फिर 9 बार काट लीजिएगा। फिर उसको ऐसे ऐसे करते करते, पहले ऐसे किया, फिर और छोटा और छोटा और छोटा करके उसकी बत्ती बना लीजिएगा। ठीक है ना? 5 बार में मोड़ दीजिएगा उसको और फिर वह बत्ती दीपक में रखिए और फिर इसको रात में प्रज्वलित करके माँ के सामने बैठ जाइए। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे। देखो, मैं तो मंत्र भी आपको जैसे सीधे सीधे सरल सरल बताता हूं कि कहीं कोई परेशानी ही ना हो, अटके ही ना, कोई प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत भी ना हो। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, इसका 11 माला इसका जप करें उन दीपक को प्रज्वलित करके। आप भी और आपका परिवार भी इस दोष से बचेगा। अब देखिए, वसंत पंचमी बहुत महत्वपूर्ण होती है। माँ वागेश्वरी आप कहें, चाहे आप उन्हें ज्ञान की देवी कहें, चाहे आप उन्हें कला की देवी कहें, चाहे आप उन्हें सौम्यता की देवी कहें, वह आपके जीवन को बदल देती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, यदि आप माँ सरस्वती की प्रतिमा को सिर्फ निहारना भर शुरू कर दें तो आपका मन शांति से भर उठेगा। बहुत शांत कर देती हैं चित्त को। और मैं बार बार कहता हूं, यदि आपका चित्त शांत है, आप दूसरों की निंदा में उलझते नहीं हैं, खुश रहते हैं, तो आप नई चीज सोच सकते हैं, इनोवेटिव हो सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं। लोग आज नहीं तो कल आपको सराहना शुरू करेंगे। सोच विचार शांत मन में ही आते हैं, बाकी में तो व्याकुलता रहती है। और इसीलिए जो व्याकुल मन होता है झगड़ता बहुत है। शांत मन सबको जोड़कर रखता है। वसंत पंचमी की बात अभी पूर्ण नहीं हुई है। अभी तो मुझे मेरे बच्चों को उनका करियर बताना है, क्योंकि इस दिन माँ की पूजा से करियर पाना बहुत आसान होता है। तो जो बच्चा जिस जॉब में जाना चाहता है उसको कौन से उपाय करने हैं ये मैं बताऊं। इनसे डॉक्टर बनने के लिए क्या, इंजीनियर बनने के लिए क्या, सीए बनने के लिए क्या। फिलहाल सब खुश रहना और माँ की आराधना उपासना करना है। राम राम, नमस्कार।